एक आर्मी में रहने वाली लड़की के चक्कर में एक 55 साल के आदमी ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और जब वो नहीं मानी तो और उसके नाम के जो उसको टैटू पसंद थे उसके नाम के टैटू भी उसने अपनी बॉडी पर गुदवाए। जब वो नहीं मानी तो उसने इस तरह से उसको मार दिया कि पुलिस भी नहीं पहचान पा रही थी कि हाँ इसने इस तरह से इसको कैसे मारा है और ये इसका ही खूनी है या किसी और ने इसको मारा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या होता है कि किस तरह से उस फौजी लड़की को इस 55 साल के जॉय ने किस तरह से मारा है। दोस्तों ये बात है 1976 की। 1976 में मैक्सिको में मैरिबल रामोस नाम की लड़की की पैदाइश होती है और उसके माता पिता उसका नाम मैरिबल रामोस रखते हैं। मैरिबल रामोस जैसे जैसे बढ़ती गई और उसका जो सपना था वो आर्मी में जाने का था, तभी उसके बाद उसके माता पिता अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद 2001 में रामोस ने आर्मी ज्वाइन कर ली। अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद वो आर्मी में चली गई और आर्मी में जाने के बाद 2001 में रामोस ने जब आर्मी ज्वाइन कर ली उसके बाद 2 बार आतंकी हमले हुए और आतंकी हमलों के बाद रामोस को अमेरिका से इराक भेज दिया गया। इराक भेजने के बाद रामोस ने 2 बार वहां पर जंग की और जंग के बाद उसको रिटायरमेंट दे दिया गया सम्मान पूर्वक और तभी वो कैलिफोर्निया चली गई। कैलिफोर्निया जाने के बाद वो अपने माँ के साथ रहने लगी। 2008 में उसकी माँ की डेथ हो गई। फिर वो एक अलग ऑरेंज अपार्टमेंट में रहने लगी और उसको रहने के लिए एक रूममेट चाहिए था क्योंकि उसके पास इतना किराया नहीं था कि वो किराया दे सके। और उसने अपना जस्टिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। तब वो वहां पर पास में ही उसके ऑरेंज अपार्टमेंट था, वो उसमें रहना चाहती थी। तब उसको एक जॉय नाम का आदमी मिलता है जो 55 साल का होता है। तब वो उससे बात करने अपनी बहन लूसी को ले जाती है और ले जाकर उससे बात करती है कि हाँ मुझे एक रूममेट चाहिए और मेरे पास इतना किराया नहीं है, मेरी माँ का भी निधन हो चुका है और मैं किराया कहाँ से दूं। तब उसने कहा ठीक है हम दोनों साथ रहने लगेंगे। तब वो दोनों ऑरेंज अपार्टमेंट में साथ रहने लगे। साथ रहते रहते जॉय की नजदीकियां रामोस से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन रामोस उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी और जॉय उसके इतने नजदीक पहुंच चुका था कि वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड मानने लगा था। तभी एक दिन लूसी को उसने बाहर बुलाया। बाहर बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूं और उससे कहो कि वो मुझसे शादी कर ले। तब उसकी रामोस की बहन लूसी ने कहा कि वो इस तरह का कभी नहीं करेगी, इस तरह का काम कभी नहीं करेगी। जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम 55 साल के हो और वो अभी जवान है, तो वो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करेगी और इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मानती है। तब लूसी उसको इधर उधर घुमाती है और घुमाने के बाद जब ये बात रामोस के कानों में पहुंचती है तब रामोस कहती है कि मैं उसको बिल्कुल भी अपना हस्बैंड नहीं। लूसी से कहा कि उससे कहो कि मेरे नजदीक बिल्कुल भी ना रहे। तब इतनी बात उस 55 साल के जॉय को बुरी लग जाती है और वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने चला जाता है। उसने $10,000 जॉय ने $10,000 खर्च किए अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए कि उसके सामने वो बिल्कुल नया लड़का दिखे और उसने उसके जो पसंद के टैटू थे उसने अपनी बॉडी के ऊपर वो भी गुदवाए। तब भी रामोस नहीं मानी। उसने यही कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ तुम्हें दोस्त मानती हूं। तभी एक दिन जॉय लूसी को कॉल करता है कि कहता है कि अभी तक घर पर रामोस नहीं आई है, बहुत घबराया हुआ था। और लूसी कहती है कोई बात नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई होगी और जो भी देर रात आ जाएगी, परेशान ना हो। फिर दूसरा दिन होता है। तब दूसरे दिन फिर जॉय कॉल करता है और फिर लूसी परेशान हो जाती है और कहती है कि हाँ ये गई कहाँ है। तब वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर पुलिस में फिर लूसी 911 नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि मेरी बहन कल से लापता है, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है और वो कल से गई है, ये भी नहीं बता के गई है कि कहाँ गई है। तब पुलिस मौके पर आती है और जॉय से पूछती है कि बताओ तुम्हारे साथ रहती थी और रामोस गई कहाँ है। तब वो ये कहता है कि मेरी और रामोस की जो रूम का किराया है उसको लेकर थोड़ी बहस हो गई थी और मैं बहस के बाद बाहर चला गया था और फिर उसके बाद जब मैं वहां लौट कर आया तब रामोस घर पर नहीं थी, वो कहीं
जा चुकी थी, मुझे इस बात का पता नहीं। मैंने फिर लूसी के पास कॉल किया था कि हाँ रामोस घर पर नहीं आई है। तब पुलिस का शक जॉय के ऊपर जाता है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होते हैं और वो इस तरह जॉय को पकड़ भी नहीं सकते। तब पुलिस रामोस की तलाश में लग जाती है। लगने के बाद वो बार बार पुलिस का शक जो था जॉय के ऊपर जाता है, लेकिन जब जब जॉय की घर की निगरानी में पुलिस रहती है तो जॉय, और जब जब पुलिस जॉय की घर में तलाशी लेती है तो जॉय दूर बैठकर दूरबीन से नजर रखता है कि हाँ मेरे घर में पुलिस कर क्या रही है। तब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है पुलिस, और पुलिस को ये पता नहीं लग पाता है कि रामोस का कत्ल किसने किया है। लेकिन जॉय के पीछे पुलिस ने अपनी एक टीम लगा दी थी जो खुफिया तौर पर काम कर रही थी। जॉय को इस बात का नहीं पता था। तब जॉय एक लाइब्रेरी में बैठकर अपने लैपटॉप पर घंटों घंटों बिताता था। वो ये काम लैपटॉप पर देखता था कि हाँ रामोस के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करी गई है उसको ढूंढने के लिए। उसकी जब पीछे से खुफिया टीम ये देखती है कि वो ये सर्च कर रहा है कि हाँ रामोस को ढूंढने में पुलिस अपनी क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और उसने ये भी सर्च किया था कि लाश को सड़ने में कितना टाइम लगेगा, लाश को गलने में कितना टाइम लगेगा। पुलिस ने उसको तुरंत, पुलिस की खुफिया टीम ने उसको तुरंत पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद फिर भी पुलिस को पक्के सबूत नहीं मिल पाए। तब जब उसके लैपटॉप में ये था कि हाँ, जब उन्होंने उस लोकेशन को जूम करके देखा तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। पहुंचने के बाद कुछ अवशेष जो थे रामोस के वहां पर मिले, और मिलने के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भेजने के बाद जॉय को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। तब जॉय अपनी खिड़की से कूद रहा था, लेकिन वो नहीं बच पाया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और पुलिस ने उसको फर्स्ट डिग्री मर्डर में अंदर कराया। लेकिन कोर्ट ने कच्चे सबूत होने के कारण उसको सेकेंड डिग्री मर्डर केस में 15 साल के लिए जेल भेज दिया। जॉय यही कहता रहा कि मैं बेकसूर हूं, और इसका खुलासा आपको लग ही जाएगा कि हाँ रामोस का कत्ल किसने किया है।